नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। दाऊदी बोहरा समुदाय में महिला खतना पर सुनवाई के लिए राजी हुआ सर्वोच्च अदालत। सरकार और सभी पक्षों को नोटिस जारी किया गया। आखिरकार क्या कुछ कहा गया है, आपको इस पूरी खबर में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। देश की सर्वोच्च अदालत मुस्लिम महिलाओं की खतना प्रथा पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। अदालत ने इस संबंध में सभी पक्षों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट अब केंद्र सरकार और अन्य पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले पर आगे फैसला सुनाएगा। बता दें कि न्यायमूर्ति वीवी नागरत्ना और साथ ही न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने शुक्रवार को एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर याचिका पर सभी जरूरी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। गैर सरकारी संगठन चेतना वेलफेयर सोसाइटी ने मुस्लिम महिलाओं के खतना पर रोक के लिए याचिका दायर की है। यह याचिका खासतौर से दाऊदी बोहरा समुदाय में प्रचलित प्रथा पर रोक लगाने से संबंधित है। संगठन ने अपनी याचिका में इस प्रथा को बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए दावा किया है कि इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशि किरण और अधिवक्ता साधना संधू ने दलील दी कि महिला खतना ना तो इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है और ना ही किसी धार्मिक ग्रंथ में इसका स्पष्ट उल्लेख है। इसके बावजूद बच्चियों पर जबरन ये प्रक्रिया की जाती है। इससे उन्हें गंभीर शारीरिक और मानसिक नुकसान झेलना पड़ता है। डब्ल्यूएचओ बता चुका है कि महिला मानवाधिकारों का उल्लंघन। याचिका में कहा गया है कि पॉस्को यानी कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत किसी नाबालिग के जननांगों को गैर चिकित्सीय कारणों से छूना कानून का उल्लंघन है। याचिका में ये भी उल्लेख किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने महिला खतना को लड़कियों और महिलाओं के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन करार दिया है। एफजीएफ से गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा होने का डर। एफजीएम से संक्रमण, प्रसव संबंधी जटिलताएं और दीर्घकालिक दर्द और कई गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा होते हैं। दिसंबर 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक मत में एमजीएम समाप्त करने के प्रस्ताव पर मोहर लगाई थी, उसे पारित किया था। ऑस्ट्रेलिया और कई अफ्रीकी देशों में एफजीएम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि भारत में आज भी इस पर रोक लगाने वाला कोई विशिष्ट कानून नहीं है। भारत में इस पर नहीं है कोई स्वतंत्र कानून। याचिका में बताया गया है कि इस पर कोई स्वतंत्र कानून मौजूदा वक्त में नहीं है, लेकिन ये बच्चे को चोट पहुंचाने से संबंधित कई धाराओं 113, 118A, 118(2), 118(3) के तहत आता है। याचिका में बताया गया है कि पॉस्को एक्ट के तहत भी किसी नाबालिग के जननांग को गैर चिकित्सीय कारणों से छूना अपराध माना गया है। दाऊदी बोहरा समुदाय में प्रचलित है महिला खतना। एनजीओ ने दावा किया है कि दाऊदी बोहरा समुदाय की लगभग 75% महिलाएं अपनी बेटियों पर ये अमानवीय प्रथा लागू करवाते हैं। याचिका में कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप कर इस परंपरा को खत्म करने का निर्देश देने की गुहार लगाई गई है। दाऊदी बोहरा समुदाय शिया इस्लाम का एक संप्रदाय है और भारत में यह समुदाय महिला जनांग विकृति एफजीएम को खतना नाम से अपनाता है। याचिका के मुताबिक कुरान में इस प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन समुदाय के विशेष ग्रंथ दैम उल इस्लाम में इसका समर्थन किया गया है। 2018 में भी आ चुका है ऐसा मामला। इससे पहले 2018 में दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय की नाबालिग लड़कियों की खतना की प्रथा को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आई थी। केंद्र सरकार ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में खतना को जुर्म कहते हुए इस पर रोक का समर्थन करने की बात कही थी। साथ ही कहा था कि इसके लिए दंड विधान में 7 साल तक कैद की सजा का प्रावधान भी है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में वकील सुनीता तिहाड़ ने दायर की थी।